10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग गॉड फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए डीमन टेम्पल के सभी लोगों को मार देता है। वहीं पर लिन फैंग की पावर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी मास्टर टियान सभी लोगों के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अब मास्टर टियान लिन फैंग के पास आते हुए बोलता है, लिन फैंग मुझे माफ कर दो, मैं तुम तक जल्दी नहीं पहुंच पाया, पर तुमने मेरे बिना ही सभी डीमंस को यहाँ पर ठिकाने लगा दिया। लिन फैंग बोलता है, मास्टर मैंने जितना सोचा था यह सभी डीमंस उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थे, तो मुझे अभी और भी ज्यादा मेहनत करके जल्द से जल्द पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि डीमंस बिना रुके अब लगातार हम पर अटैक करने वाले हैं। तभी थंडर सिटी का हेड बोलता है, लिन फैंग तुम सच में एक जीनियस हो, और अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होते तो थंडर सिटी के सभी डिसाइबल्स अब तक मर चुके होते। लिन फैंग बोलता है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं बस अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो आपको मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। तभी थंडर सिटी का हेड बोलता है, लिन फैंग मेरी फैमिली तुम्हारा यह एहसान हमेशा याद रखेगी। अभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, ली साओ तुम बस हमें यहाँ पर थैंक्स बोल रहे हो, मेरे मास्टर ने अपने जान पर खेलकर तुम्हारे थंडर सिटी को बचाया है, और इस फाइट के दौरान मेरे मास्टर की सभी सोल एनर्जी खत्म हो गई है, तो अगर तुम मास्टर को थैंक्स करना चाहते हो तो फिर क्यों न तुम अपने ट्रेजर हाउस में से कोई 10,000 साल से भी पुराना ट्रेजर दे दो, जिसकी पावर को एब्जॉर्ब करके मेरे मास्टर अपनी सोल पावर को यहाँ पर रिकवर कर सके। यह सुनते ही लिन फैंग साउटियान का मुंह बंद करने लगता है। तभी थंडर सिटी का हेड बोलता है, साउटियान बिल्कुल सही बोल रहा है, यह रहे कुछ एलिक्सर और हर्ब, लिन फैंग इनकी मदद से तुम अपनी सोल एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हो। अब मास्टर टियान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, आज तुम सभी का थंडर सिटी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होते होते बचा है, तो आगे से तुम्हें ज्यादा सावधान और संभल कर रहने की जरूरत है। और हाँ, कभी भी किसी को खुद से कमजोर मत समझना और उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज तो हम तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए मौजूद थे, पर अगली बार तुम्हें बचाने के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। यह सुनते ही थंडर सिटी का हेड मास्टर टियान से माफी मांगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर लिन फैंग स्पिरिचुअल हर्ब की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए अपने सोल एनर्जी को रिकवर कर रहा होता है। अब थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद लिन फैंग की सोल एनर्जी वहां पर रिकवर हो जाती है। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, और कल यहाँ पर आपने 2 सुपर पावरफुल लोगों को मारा है। लिन फैंग बोलता है, अगर टाइम रहते मास्टर टियान उस गॉड लेवल फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं करवाते तो मैं उन दोनों को नहीं हरा पाता। साउटियान बोलता है, मास्टर आपको मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास 2 डिवाइन स्वॉर्ड है, जिसका यूज करते हुए आप काफी आसानी से उन दोनों को मार सकते थे। लिन फैंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर डिवाइन स्वॉर्ड की पावर को यूज करने के लिए मुझे डिवाइन एनर्जी चाहिए, और अभी मेरे पास डिवाइन एनर्जी की काफी ज्यादा कमी है, तो मुझे यहाँ पर अपनी डिवाइन एनर्जी को भी बढ़ाना पड़ेगा। साउटियान बोलता है, मास्टर यह तो आपके लिए बच्चों का खेल है, आप गॉड्स के ग्रेवयार्ड में जाकर अभी यह काम कर सकते हो। यह सुनते ही लिन फैंग कुछ सोचने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैंक्विन 2 लोगों को लेकर अपने फादर के पास आता है, और अब वह एक जगह पर बैठते हुए बोलता है, फादर उन डीमंस ने काफी पावरफुल पॉइजन का यूज किया था, तो क्या यहाँ पर आपकी तबीयत अब ठीक है? उसका फादर बोलता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, पर जिस तरह डीमंस ने अचानक से अटैक किया था हम सभी लोगों का मरना तय था। यह तो अच्छा हुआ कि जोंगजाओ कॉन्टिनेंट के सभी डिसाइबल्स यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी वजह से हमारी जान बच गई, और कल मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है, हमें कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी जैंक्विन गुस्सा होते हुए बोलता है, अगर ली और उसके बेटे यी ने हमें धोखा नहीं दिया होता तो कल हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं होती। तभी वहां पर बैठा एक पर्सन जैंक्विन के फादर से बोलता है, मास्टर जब डीमंस ने आपको पॉइजन दे दिया था तब यहाँ पर उन डीमंस को किसने मारा? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है डीमन टेम्पल के कई पावरफुल लोगों ने यहाँ पर अटैक किया था।
जैंक्विन का फादर उसे बताता है कि जब डीमंस ने अटैक किया था तब इस जगह पर साउथर्न क्विंजाओ के डिसाइपल्स मौजूद थे और उन्होंने ही हमारी जान बचाई। यह सुनते ही वह पर्सन बोलने लगता है, यह आप क्या बोल रहे हो? साउथर्न क्विंजाओ के लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। आखिर वह लोग पावरफुल डीमंस का सामना कैसे कर सकते हैं? तभी जैंक्विन का फादर बोलता है, अगर हम इस टॉपिक पर बात ना ही करें तो हमारे लिए अच्छा है। और अब वह बोलता है, डीमंस ने यहाँ पर थंडर सिटी में अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए हमें यहाँ पर मार्शल गॉड टेम्पल के साथ हाथ मिलाना होगा। तभी वहाँ बैठा एक पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, ब्रदर, मैं इसी बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ब्रांच टेम्पल के लोग हमारे साथ मिलकर डीमन टेम्पल के लोगों से फाइट करने के लिए तैयार है। तभी जैंक्विन का फादर बोलता है, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। डीमन टेम्पल के डीमंस कभी कभार ही डीमन टेम्पल से बाहर निकलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वह पर्सन लीलान ग्रैंडफादर के साथ लिली को चेक करने के लिए आया हुआ होता है और अब वह लिली के बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को चेक करते हुए बोलता है, यह पॉइजन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो आखिर इस पॉइजन को तुम्हारी बॉडी से कैसे बाहर निकाला गया? यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी बॉडी से इस पॉइजन को बाहर नहीं निकाल पाता, तो आखिर लिन फैंग ने यह काम कैसे किया? लिली उसे बताती है कि लिन फैंग के पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसका यूज़ करते हुए उसने काफ़ी आसानी से लिली की बॉडी से उस पॉइजन को बाहर निकाल दिया था। और अब वह खड़ी होते हुए बोलती है, अंकल लान, यहाँ पर लिन फैंग की पावर को देखकर कई सारे लोग जेलस फील कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वह लिन फैंग को मारने की कोशिश करेंगे। यह सुनते ही लिलान बोलता है, लिली, लिन फैंग ने यहाँ पर तुम्हें कितनी बार बचाया है, तो अब यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं लिन फैंग को यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँ और मेरे वल्कैरी पैलेस के रहते यहाँ पर लिन फैंग का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जो सुनकर लिली को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं पर लिलान लिली को देखते हुए सोच रहा होता है, आज पहली बार लिली यहाँ पर किसी लड़के के बारे में बात कर रही है, तो कहीं इसे लिन फैंग पसंद तो नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में जैंक्विन अपनी बहन लिसान, जीचैन और उस नए पर्सन के साथ एक जगह पर बैठा बातें कर रहा होता है। तभी वह नया पर्सन बोलता है, ब्रदर जीचैन, क्या सच में लिन फैंग इतना ज़्यादा पावरफुल है जितना लोग उसके बारे में बोल रहे हैं? जैंक्विन बोलता है, हाँ, मैं यह मानने को तैयार नहीं, पर फिर भी मैंने अपनी आंखों से देखा है लिन फैंग के पास होली मार्शल सोल है और तो और उसके पास डिवाइन लाइन जैसी भी कुछ पावर है जिसका यूज करते हुए वह तुम्हारी ही पावर को तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकता है। यह सुनकर वह पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी जैंक्विन बोलता है, गुसेन कॉन्टिनेंट का वल्कैरी कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और मुझे डर है जोंगजाओ के कहीं यह लोग हमसे हमारा ट्रेजर छीन कर ना ले जाए। वहीं यह सब सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं बगल में बैठा जिचैन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, लिन फैंग, भले ही तुमने मुझे यहाँ पर काफी आसानी से हरा दिया, पर ली सिंग चैन की नज़र अब तुम पर पड़ चुकी है और वह तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि लिलान लिन फैंग से मिलने के लिए आया हुआ होता है और अब वह लिन फैंग को थैंक्स करते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर लिली की जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। और लिन फैंग, वैसे तुम्हारी एज कितनी है? लिन फैंग बोलता है, 2 महीने के बाद मैं पूरे 18 साल का हो जाऊंगा। यह सुनते ही लिलान बोलता है, यह तो काफी अच्छी बात है, फिर तो तुम वल्कैरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उसमें जीत सकते हो। मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और अगर तुम्हें यहाँ पर गॉड चॉइस मिल गया तब तुम्हारी पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगी। यह सुनते ही लिन फैंग लिलान से गॉड चॉइस के बारे में पूछता है, जिस पर लिलान उसे बताता है कि वल्कैरी टेम्पल में होने वाले कंपटीशन में जो भी 3 लोग जीतते हैं उन्हें गॉड लेवल ट्रेजर मिलता है। यहाँ पर सेकंड और थर्ड आने वाले पर्सन को काफी खतरनाक ट्रेजर मिलते हैं और अगर तुम इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पर आ गए तब तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल वेपन मिलेगा। और पिछली बार जब तुम्हारे फादर इस कंपटीशन में जीते थे और फर्स्ट आए थे तब उन्हें इस कंपटीशन से एक डिवाइन स्वॉर्ड मिला था।
यह सुनते ही साउटियान मन ही मन हंसते हुए बोलने लगता है, यह डिवाइन स्वॉर्ड पर इतना जोर क्यों दे रहा है? इसे लगता है कि डिवाइन स्वॉर्ड का नाम सुनकर मास्टर खुश हो जाएंगे। मेरे मास्टर के पास पहले ही दो डिवाइन स्वॉर्ड मौजूद है। अब लिलान बोलता है, मैं तुम्हें इस कंपटीशन में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ सी डायनेस्टी की प्रिंसेस वू क्वीन यिंग भी इस कंपटीशन में आने वाली है और मैंने सुना है कि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खूबसूरत है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।